हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ड्रामा के स्टार्ट में हमारे हीरो और हीरोइन की शादी हो रही होती है। हमारी हीरोइन का नाम यान और हीरो का नाम लू है। तभी यान की सिस्टर आ जाती है और रिंग लेकर बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि लू तुमसे प्यार करता है? वो तुमसे शादी करेगा, वो मुझसे प्यार करता है और मुझसे ही शादी करेगा। तभी लू यान से कहने लगता है कि तुम बहुत ही बेकार लड़की हो, और दोनों उसको बहुत सुनाने लगते हैं और इसी के साथ हमारी हीरोइन का सपना टूट जाता है। लू और यान की शादी को 1 साल हो चुका है, लेकिन उनकी शादी के बारे में किसी को भी नहीं पता है। वो लू के ऑफिस में उसकी सेक्रेटरी बन के काम करती है। उसके ऑफिस में तो कलीग बात करने लगते हैं कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है, फिर भी पता नहीं क्यों लू की सेक्रेटरी बन के रहती है। पता नहीं अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को क्यों छोड़ देती है। फिर वो बात करते हैं कि पता है यान फैमिली की ये इलीगल डॉटर है, और मैंने सुना है कि यान फैमिली की जो लीगल डॉटर है उसको इसने अब्रॉड भेज दिया है, क्योंकि वो मिस्टर लू की फ़र्स्ट लवर थी। मैंने तो ये भी सुना है कि यान मिस्टर लू को सीक्रेटली लव करती है और घर पर उसकी वाइफ बनकर रहती है, और यान की ड्रेस से लेकर ज्वेलरी तक सब कुछ मिस्टर लू ही डिसाइड करते हैं। जिसके बाद लू यान से कहता है कि आज मंडे है तो तुमने मंडे वाले इयररिंग्स क्यों नहीं पहने। वो जल्दी से पहनने लगती है तो लू उसे पहनाता है और कहता है कि तुम दूसरों की चीज़ें छीनना कब बंद करोगी। लू यान को टॉर्चर करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसने उससे शादी ही इसीलिए की है ताकि वो उसे टॉर्चर कर सके। यान कहती है कि मैंने किसी से कुछ नहीं सुना है। ये सुनकर लू गुस्सा हो जाता है और वो फाइल को फेंक देता है और कहता है कि मुझे ये असाइनमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तुम दूसरा बनाओगी। और वो उसे कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्योंकि तुम मेरा हर एक टॉर्चर सहती हो, लेकिन तुम ये सब सहन क्यों करती हो, इतनी इनोसेंट क्यों बनती हो? वैसे भी तुम इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो, दूसरी जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेती? तो वो कहती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं यहीं पर काम करूँगी जब तक तुम खुद मुझसे काम से ना निकाल दो। लू कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक सहन करती हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब करके तुम्हें मेरा प्यार मिल जाएगा तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। जिसके बाद हम एक न्यू कैरेक्टर को देखते हैं जो कि लू का बिजनेस राइवल है, जिसका नाम जू है। उसके पास एक बंदा आता है और उसको लू के बारे में सब कुछ बताता है कि उसकी एक सीक्रेट वाइफ है, लेकिन वो अपनी वाइफ से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है और ना ही किसी और लड़की को अपने पास आने देता है। और जो भी र्यूमर फैले हुए थे वो सब कुछ उसको बताता है। इधर यहाँ लू के लिए हमेशा परफेक्ट वाइफ बनने की कोशिश करती है, लेकिन वो हमेशा उसे टॉर्चर ही करता रहता है। वो डेली उसके लिए खाना बनाती है, लेकिन वो डेली खाना डस्टबिन में डाल देता है। बहुत रोती है बेचारी, कितना बेकार है, फिर भी इतना प्यार करती है उससे। वो रोज़ जो खाना बनाती है उसका फ़ोटो भी क्लिक करती है। लू के ऑफिस में 2 बंदे एक लड़की का पोस्टर लेकर आते हैं जो कि उसकी कंपनी के लिए एडवर्टाइजमेंट करने वाली थी, जिसके लिए उस एक्ट्रेस के एक कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर चाहिए थे। लू यान को सिग्नेचर लेने के लिए भेजता है और उसे कहता है कि 2 घंटे से पहले वापस आ जाना, और उस पोस्टर को भी उसको ले जाने के लिए कहता है। इधर वही 2 कलीग आपस में बात करते हैं कि एना की डेटिंग की खबर लू के साथ आती रहती है, इसीलिए उसने यान को भेजा है ताकि उसे अपनी औकात पता चल सके। यान बेचारी पोस्टर लेकर भागते हुए जाती है। इधर एना का फ़ोटोशूट चल रहा था, तभी वहाँ पर यान आती है। एना उसे कहती है कि तुम इतना सेक्सी आउटफिट इसलिए पहन कर आई हो कि मैं कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दूँ। वैसे तुमने मेरे और लू के डेटिंग वाले र्यूमर के बारे में तो सुना ही होगा, तुम्हें क्या लगता है? यान कहती है कि लू ऐसा नहीं है। तो एना कहती है कि क्या मैं ऐसी हूँ? यान कहती है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं है। एना कहती है कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया, और वो कहती है कि जब तुम रात में लू के साथ सोओगी तो उसे बनाने की पूरी कोशिश करना, और ये भी ट्राई करना कि वह तुम्हारे प्यार में पड़ जाए। यान उससे कहती है कि लू एक दिन मेरे प्यार में ज़रूर पड़ेगा। एना को उसकी बात बहुत पसंद आ जाती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे दोबारा ज़रूर मिलना चाहूँगी। जब यान वापस जा रही होती है तभी उसको चक्कर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर जू आ जाता है और उसे संभालता है। उसी टाइम पर उनका कोई फ़ोटो क्लिक कर लेता है। वो उसको घर लेकर जाता है। जब उसे होश आता है तो वो उसके कुछ ज़्यादा ही करीब बैठा हुआ था। वो घबराकर उठ जाती है, पूछती है कि तुम कौन हो। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है, डॉक्टर ने तुम्हारा चेकअप किया है, उन्होंने बताया है कि तुम्हें एनीमिया है, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हो और बहुत ही ज़्यादा काम करती हो। पूछती है कि डॉक्टर ने कैसे चेकअप किया। वो उसका हाथ पकड़ के बताने लगता है और उसके साथ कुछ ज़्यादा ही फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन उसे तो जल्दी से जाना होता है तो वो जल्दी से अपने शूज़ पहनने लगती है। वो जाती रहती है तो उसको फिर से चक्कर आता है और वो उसको पकड़ के गिर जाती है। तभी वहाँ पर लू आ जाता है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं उसने ही लू को कॉल करके बताया था कि तुम्हारी सेक्रेटरी मेरे यहाँ है। लू आकर गुस्से से कहता है कि तुम क्या कर रही हो। सू उसे कहता है कि तुमने देखा नहीं, और वो जैसे थे उसे करके बता रहा था। ये देखकर लू को बहुत गुस्सा आता है और उसको मारने लगता है। दोनों के बीच फाइटिंग होने लगती है। तभी यान उसे रोकती है और कहती है तुम दोनों क्या कर रहे हो। तभी उसे वापस से चक्कर आने लग जाते हैं। फिर दोनों उसको संभालते, फिर लू उसको हटाता है और वो फिर से लड़ने लगते हैं। लू कहता है कि तुम प्रोजेक्ट लेने के लिए इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो। जू कहता है कि तुम्हें अपनी सेक्रेटरी की इतनी फिक्र है तो थोड़ा उस पर ध्यान दिया करो, उसे थकान और टेंशन की वजह से एनीमिया है। लू कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी कंपनी की एम्प्लॉई है, मैं ध्यान रख लूँगा।
लू यान से कहता है कि तुमने 2 घंटे यहीं लगा दिए, अब तुम यहाँ रहना चाहती हो तो रह सकती हो, और वहाँ से जाने लगता है। जब यान लू के साथ घर जाती है तो उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन लू के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। वो कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, लेकिन तुम किसी और लड़के के साथ थी ना, फिर भी तुमने कुछ नहीं किया, और मुझे पता है कि तुम कैसी लड़की हो, तुम अपना गोल पाने के लिए कुछ भी कर सकती हो। ये मत समझना कि मैं इसलिए गया क्योंकि मुझे जेलस हो रहा था, मैं तो बस इसलिए गया था क्योंकि मुझे पसंद नहीं कि मेरा सामान कोई भी टच करे, फिर वो चाहे मेरा पालतू कुत्ता ही क्यों ना हो। तुम तो फिर भी एक इंसान हो। उसको पनिशमेंट देके कहता है कि यहाँ पे तुम 1 घंटे तक खड़ी रहोगी। बेचारी को ऑलरेडी चक्कर आ रहे थे, फिर भी वो खड़ी हो जाती है। वो ऊपर जाकर कहता है कि अगर तुम मुझसे परेशान हो गई हो और तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। वो कहती है कि नहीं, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। कितना सहन कर रही है, उसको लगता है प्यार में पागल हो गई है। जब 1 घंटे बाद उसकी पनिशमेंट ख़त्म होती है तो वहीं पर सो जाती है। दिन जब वो ऑफिस जाती है तो देखती है कि उसकी सिस्टर ऑफिस में आई हुई है पूरे 1 साल बाद। उसकी सिस्टर का नाम जिकिंग है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब जिकिंग फ्रांस पढ़ने के लिए जा रही थी तो लू उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है। तो जिकिंग कहती है कि पहले तो मुझे सब बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब से मेरे डैड मेरी सिस्टर को लेके आए सब उससे ही प्यार करने लगे। और तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरी सिस्टर तुम्हें भी बहुत प्यार करती है। मैंने उसकी डायरी में पढ़ा था, वो तुम्हें बहुत पसंद करती है, बस उसने मुझे नहीं बताया, इसलिए मैं फ्रांस पढ़ने के लिए जा रही हूँ। यान भी जिकिंग को रोकने के लिए आई थी, लेकिन लू तो उस पर ही गुस्सा किया जा रहा था। वो कहता है कि तुमने उसे ऐसा क्या कह दिया जो वो शहर छोड़ के फ्रांस पढ़ने के लिए जा रही है, और वो कहता है इसका बदला तो मैं ज़रूर लूँगा। जब यान घर जाती है तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी घर छोड़कर चली गई है। पहले तो तुमने मुझसे मेरे हस्बैंड का प्यार छीन लिया और अब मुझसे मेरी बेटी भी छीन ली। और उसे कहती है कि मेरे घर से निकल जाओ। तो बेचारी यान उसी टाइम घर से चली जाती है, जिसके बाद वो लू के घर जाती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि मैंने जिकिंग को जाने के लिए नहीं कहा था, वो अपनी मर्जी से गई है। लेकिन लू, उसे तो बदला चाहिए था। तो वो कहता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो ना, चलो शादी करते हैं। वो तो मान जाती है क्योंकि वो उससे प्यार करती थी और उसे पता ही नहीं था कि वो ये सब सिर्फ बदला लेने के लिए कर रहा है। प्रेजेंट में जिकिंग यान से कहती है कि मुझे पता है कि तुम दोनों की शादी हो गई है, इसलिए तो मैं यहाँ से गई थी। लू यान को एना के पास भेज देता है और फिर जिकिंग को बताता है कि मैंने यान से बदला लेने के लिए शादी की है, मैं उसे कभी भी डिवोर्स दे सकता हूँ। तो जिकिंग कहती है कि मैं तुम्हारा डिवोर्स नहीं चाहती हूँ, मुझे बस तुम्हारी कंपनी में जॉब की ज़रूरत है। जब वो कार में होती है तो उसकी मॉम पूछती है कि तुम लू को क्यों छोड़कर चली गई थी। वो कहती है कि लू ऐसा इंसान है जिसको कोई चीज़ आसानी से मिल जाए तो उसको पसंद नहीं आती है, वो उस चीज़ के पीछे भागता है जो कि उसको हासिल ना हो। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मैं उसका सारा बिजनेस अपने नाम पर कर लूँ, और यान को तो मैं उससे कभी भी छीन सकती हूँ क्योंकि उसने सिर्फ यान से बदला लेने के लिए शादी की है। इधर यान एना के पास आती है। एना को तो यान बहुत पसंद आ गई थी, तो दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। तो यान उसे बताती है कि ये सब 1 साल पहले हुआ था, पता नहीं मेरी सिस्टर ने उसको डायरी क्यों दिखा दी थी। तो एना कहती है कि हो सकता है वो तुमसे बदला लेना चाहती हो, क्योंकि वो अकेली लाडली थी ना, जब से तुम आई तब से उसके पापा तुम्हें प्यार करने लगे। लेकिन यान को ऐसा नहीं लगता, उसको वहीं चक्कर आने लग जाते हैं। एना उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है। जब वो हॉस्पिटल में होती है तो वो कहती है कि मुझे तो खाना बनाने जाना है, और वो जाने लगती है। तो एना उसे रोकती है और कहती है कि रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। जब तक एना खाना लेकर आती है तो वो देखती है कि वो पूरा रेडी हो गई है घर जाने के लिए। वो घर जाती है, खाना बना के उसकी फ़ोटो लेके वापस आ जाती है। लू भी इधर ऑफिस में खड़ा होकर यान के बारे में ही सोच रहा था कि मैं उसे इतना टॉर्चर करता हूँ फिर भी इतना बर्दाश्त करती है, और जू ने उसे जो बताया था कि उसे एनीमिया है, ये सब सोचते सोचते वो कहता है कि मुझसे इतना प्यार कैसे कर सकती है। जिसके बाद लू पहली बार यान का बनाया हुआ खाना खाता है। फिर यान हॉस्पिटल आकर वापस लेट जाती है। उसके पास लू का कॉल आता है तो एना उठाती है। वो कुछ काम बताने ही वाला था। एना उसे हॉस्पिटल बुलाती है और उसे कहती है कि तुम्हें अपनी वाइफ का ध्यान रखना होगा, जो चीज़ तुम्हारे पास है उसकी कदर करो। लू कहता है कि ये हम दोनों के बीच का मैटर है, तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। एना कहती है कि मेरी बहुत कम फ्रेंड्स हैं, जिसमें से एक यान है, इसलिए प्लीज़ ऐसे ट्रीट मत करो उसे। तो वो ये कह के चले जाता है कि ठीक है, मैं उसे छुट्टी दे दूंगा, तुम उसका ध्यान रखना। जब उसे पता चलता है कि लू ने उसे 1 दिन की छुट्टी दी है तो वो बहुत खुश होती है, क्योंकि उसने पहली बार छुट्टी दी थी। फिर एना उसे अपने साथ ले जाती है, जहाँ पर वो अलग अलग ड्रेसेस ट्राई करती है, जिसमें वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। तभी उसके पास उसकी स्टेप मॉम का कॉल आता है, जो कि उसे डिनर पर बुलाती है। उसकी मॉम उसे कहती है कि देखो, मेरी बेटी वापस आ गई है, इसलिए तुम्हें लू को डिवोर्स दे देना चाहिए और तुम्हें उस काम से भी हट जाना चाहिए। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है कि वो मेरी बेटी से प्यार करता है, ना कि तुमसे। और जिकिंग अब्रॉड से पढ़कर आई है तो उस कंपनी के लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगी, ना कि तुम। यान कहती है कि हम दोनों ने शादी हमारी मर्जी से की है, और वो काम से निकाले या ना निकाले ये लू पे डिपेंड करता है। जिकिंग यान के सामने भोली बनते हुए अपनी मॉम से कहती है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं तो 1 साल पहले इसीलिए छोड़ के गई थी कि इनकी शादी हो जाए। यान कहती कि हाँ, मैंने भी कुछ गलत नहीं किया है, तुमने वो डायरी खुद से पढ़ी थी और तुम्हें जाने के लिए भी मैंने नहीं कहा था, तुम अपनी मर्जी से गई थी।
और वैसे भी मैं लू को डिवोर्स क्यों दूंगी। यान जाने लगती है तो उसकी मॉम कहती है कि अभी तुम इस घर से जा रही हो, दोबारा इस घर में मत आना। वो कहती है कि घर से तो आप मुझे पहले ही निकाल चुकी है, अब लू का घर ही मेरा घर है। और उन्हें थैंक्स कहती है कि आपने मुझे घर से निकाला था, इसीलिए तो लू ने मुझे अपने घर में रखा। उसके जाने के बाद तो जिकिंग बहुत गुस्सा करने लगती है और सारा सामान तोड़ने फोड़ने लगती है। कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे ले लिया और ऊपर से लेक्चर दे रही थी मुझे। रास्ते में यान को जू मिलता है, वो उसे अपने साथ डिनर करने के लिए कहता है। जू उसे कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ। यान कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो। वो कहता है कि मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि लू और मैं बिजनेस राइवल है, मैं सच में तुम्हें प्यार करने लगा हूँ और मैंने तुम्हारी सारी डिटेल निकाल कर रखी है, इसलिए तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। और कहता है कि मुझे ये भी पता है कि तुम उसकी सीक्रेट वाइफ हो और ये सब तुम्हारी स्टेप सिस्टर की वजह से हो रहा है। और मुझे ये भी पता है कि वो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, लेकिन तुम उससे बहुत प्यार करती हो और तुम उसकी सेक्रेटरी बन के उसके ऑफिस में काम करती हो। तुम अपना टैलेंट वहाँ पर क्यों बर्बाद कर रही हो। मैं तुम्हें अपनी कंपनी में बेटर पोजीशन दे दूंगा। यान उसे कहती है कि मैं ना तो तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ और ना ही तुम्हारी कंपनी में काम करने में। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी बातों में मुझे फंसा लोगे और बिजनेस की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लोगे और प्रोजेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करोगे, तो ऐसा कुछ होने वाला है ही नहीं। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली, तो ये सब करना छोड़ दो। वैसे भी मैं लू के लिए हूँ या ना हूँ उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो चली जाती है तो वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। घर आने के बाद यान लू को बताती है कि जू ने मुझे डिनर के लिए बुलाया था। ये सुनते ही लू गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें एक दिन की छुट्टी इसलिए दी थी क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन तुम तो घूमने जा रही हो, डिनर कर रही हो। और कहता है कि वैसे भी तुम्हारी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है, तो हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो यान भी समझ जाती है कि गुस्से में, और कहती है कि तुम जो चाहो पनिशमेंट दे सकते हो। वो उसे पनिशमेंट देता है पूरे घर की क्लीनिंग की। वो क्लीनिंग करने लगती है तो लू और गुस्सा हो जाता है, उसका सामान लेकर फेंक देता है और कहता है कि ऐसा कौन सी बुक में लिखा है कि वाइफ का हस्बैंड की हर बात मानना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे करोगे, मैं तुम पर दया करूँगा, तुम मेरा ब्रेन वॉश कर दोगे। और वह कहता है कि जिकिंग वापस आ गई है, इसलिए तुम मुझे डिवोर्स दो और यहाँ से चली जाओ। लेकिन यान कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी। और कहती है कि मैं तुम्हारा पनिशमेंट टॉर्चर सह तो रही हूँ और तुम्हें क्या चाहिए। लू सोचता है कि इसे मैं और टॉर्चर करूँगा, उसके बाद तो मुझे डिवोर्स दे ही देगी। लू के जाने के बाद यान अपने काम में लग जाती है। इधर हमें पता चलता है यान और जू की फ़ोटोज़ उसकी मॉम क्लिक करवा रही थी। यान जब ऑफिस आती है तो देखती है कि उसकी मॉम वहाँ पर आई हुई है। यान उनसे चाय के लिए पूछती है तो वो मना कर देती है। तभी लू आता है तो उससे कहती है कि देखो तुम्हारी सेक्रेटरी कितनी ख़राब है, उसे ये भी नहीं पता कि जब कोई आता है तो उसकी खातिरदारी की जाती है। वो लू से कहती है कि मेरे 20% शेयर तुम्हारी कंपनी में है, इसलिए मुझे फ़िक्र है। और फ़ोटो दिखाते हुए कहती है कि देखो तुम्हारी सेक्रेटरी जू से जाकर मिलती है, क्या पता वो सीक्रेट शेयर करते हैं। तो लू कहता है कि नहीं, जू उसका फ्रेंड है और वो मुझे बता कर गई थी। उसकी मॉम कहती है कि मुझे नहीं लगता कि इसका फ्रेंड है, वरना इतनी रात को जाकर क्यों मिलती। और जाते जाते कहती है कि ज़रूरी नहीं कि जो तुम्हें पसंद हो वो सब कुछ तुम्हें ही मिले। जिसके बाद उसकी मॉम कार में जिकिंग से कहती है कि तुम्हें जो भी करना होगा जल्दी करना होगा, क्योंकि लू अब यान की साइड लेने लगा है। इधर लू जा रहा होता है और यान से कहता है कि आज मैं डिनर करने नहीं आऊँगा। तो वो पूछती है कि तुम घर पे तो आओगे ना। तो वो कहता है कि मैं घर पर भी नहीं आऊँगा, मैं जिकिंग से मिलने के लिए जा रहा हूँ। एक्चुअली आज यान का बर्थडे है, लेकिन लू को बिल्कुल भी याद नहीं है, उसे बहुत हर्ट होता है। तभी उसे एना का कॉल आता है, उसे बर्थडे विश करती है और पार्टी के लिए बुलाती है। इधर जिकिंग की मॉम लू से कहती है कि तुम इससे प्यार तो करते थे ना, इतना जो कुछ भी हुआ तुम इसे एक्सप्लेन नहीं करोगे। जिकिंग बड़ी अच्छी होने की एक्टिंग करती है और कहती है कि नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो लू को, मैं तो इसीलिए गई थी ताकि ये लोग शादी कर ले। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम इतनी अच्छी हो, क्या वो तुम्हारी हेल्प की कदर करेगी। और उसकी मॉम लू से कहती है कि अब बहुत हो गया, अब जल्दी से जल्दी यान को डिवोर्स दो और जिकिंग से शादी कर लो। जिस पर लू कुछ भी नहीं बोल पाता और जिकिंग भी उसे बोल ही देती है कि मैं 1 साल अब्रॉड रही तो मुझे समझ में आया कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन तुम मेरी बहन से डिवोर्स लेने का टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारा वेट करती रहूँगी। लू उसे कहता है कि तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर वो कहती है कि नेक्स्ट संडे मेरा बर्थडे है, तो मुझे क्या गिफ्ट दोगे। आज यान का बर्थडे है इसीलिए वो पूछ रही थी। जिसके बाद लू घर जाता है और यान को कॉल करता है, लेकिन वो नहीं उठाती है क्योंकि यान इधर एना के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और गाना गाते हुए बहुत इमोशनल होती है। जिसके बाद एना वॉशरूम चली जाती है, तभी वहाँ पर लू पहुँच जाता है। लू यान से चलने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं जाना चाहती थी, तो वो उसका हाथ खींचने लगता है। तो सभी लोग उसे रोकने लगते हैं कि वो नहीं जाना चाहती तो तुम उसके साथ ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता था कि वो लोग हस्बैंड वाइफ हैं। एना आती है और सबको बताती है कि उसका हस्बैंड है। फिर लू यान को घर चलने के लिए कहता है, लेकिन यान तो नशे में होती है और कहती है कि कौन सा घर, जहाँ पर मेरे साथ कोई टीवी नहीं देखता, मेरे हाथ का कोई खाना नहीं खाता, मुझसे कोई प्यार नहीं करता।
तो लू कहता है कि ठीक है तुम यहीं रहो। वो जाता रहता है। तब एना उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि रिलेशनशिप के मामले में तुम एकदम डम हो। जब यान को होश आता है तो वो रेडी होकर ऑफिस जाती है। ऑफिस में वो देखती है कि उसकी चेयर और टेबल बाहर रखी हुई है। तभी जिकिंग उसे बताती है कि एक न्यू प्रोजेक्ट है जिसमें मेरी हेल्प चाहिए, इसलिए हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। और हाँ, तुम भी मेरी हेल्प कर देना क्योंकि तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस है। जब यान घर जाती है तो वहाँ पर एक लॉयर आता है और उसको बताता है कि आपको लू ने एक घर गिफ्ट किया है। उसे अच्छा लगता है क्योंकि लू ने पहली बार उसे कोई गिफ्ट दिया था। तभी लू ड्रिंक करके घर वापस आता है और उसको किस करने लगता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। वो उसको एक चाटा मारती है। वो कहता है कि तुम अब क्यों मुझे मारी हो, तुम यही तो चाहती थी। वो कहती कि मैं ये सब नहीं चाहती हूँ। लू उसे कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए घर दिया है ताकि तुम मेरे घर से निकल कर उस घर में चली जाओ, जिसके बाद मैं जिकिंग के साथ शादी करके इस घर में खुशी से रह सकूँ। ये बोलकर लू चले जाता है और यान जो घर के कागज़ रहते हैं उनको फाड़ देती है क्योंकि वो लू का घर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। नेक्स्ट डे लू यान को बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए अपने साथ लेकर जाता है, जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि जिस प्रोजेक्ट के लिए ये आए हैं उसी प्रोजेक्ट के लिए जू भी आया है। जू कहता है कि तुमने पहले तो मुझे रिजेक्ट कर दिया था, अब तो मत करो रिजेक्ट। लू कहता है कि कुछ पे तो करो मेरी सेक्रेटरी के लिए। लू यान से कहता है कि तुम तो बहुत खुश होगी ना, क्योंकि तुम्हारे फॉलोवर जो बढ़ गए हैं, तुमको चाहने लगे हैं। खैर मुझे इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे शाम तक प्रपोज़ल कंप्लीट चाहिए, मैं शाम को लेट आऊँगा। जब वो प्रपोज़ल के बारे में सोच रही थी तभी वहाँ पर लू आ जाता है। वो नशे में रहता है। वो यान के बाथरूम में पहुँच जाता है। यान को तो समझ नहीं आता कि यहाँ पर बाथरूम में क्या कर रहा है, फिर भी वो उसको प्रपोज़ल के बारे में बताने लगती है। तो लू प्रपोज़ल को फेंक देता है, उसके क्लोज जाने लगता है। तो यान कहती है कि प्लीज़ तुम मेरा बाहर वेट करो। तो वो बाहर चले जाता है। जब यान उसके लिए ड्रिंक बनाने जा रही थी तो वो उसको पकड़ लेता है और बेड पर लिटा देता है और कहता है कि मुझे तुम्हें पनिशमेंट देना है। तो यान कहती है कि मैंने कोई गलती नहीं की है, इसलिए तुम मुझे पनिशमेंट नहीं दे सकते। तो वो कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो। तो वो कहती है कि हमारे बीच ऐसा कोई रिलेशन है ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हारी फेक वाइफ हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकते। लू उसको बोलना चाहता था कि वो उसको रियल वाइफ बनाना चाहता है, लेकिन उसी टाइम पर वो बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर जिकिंग आ जाती है और यान से कहती है कि तुम दोनों साथ में सोते हो क्या। और वो कहती कि मैं बस यहाँ काम के लिए आई थी। यान उसे कहती है कि हम साथ में नहीं सोते, वैसे भी मैं सिर्फ बिजनेस ट्रिप के लिए उसके साथ आई हूँ। और वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही जिकिंग लू के पास पहुँच जाती है। जब यान बाहर जाकर बैठती है तो जू उससे कहता है कि मुझे तो लगा था कि सिर्फ मुझे ही नींद नहीं आ रही, लेकिन तुम भी मुझे याद करके बाहर आ गई। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, जिकिंग वापस आ गई है, वो दोनों साथ में है इसलिए मैं बाहर आ गई हूँ। तो वो कहता है कि अच्छा है ना, वो दोनों भी कपल है, हम दोनों भी कपल हैं। यान कहती है कि ये शादी का डिसीजन मेरा था, उसने मुझे फोर्स नहीं किया था। वैसे भी मैं तुम्हें कितनी बार बताऊँ कि मैं तुम्हें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकती, और हाँ तुम मुझे लाइक करते हो इसके लिए थैंक यू सो मच। यान उसे ये भी कहती है कि मैं बस लू से ही प्यार करती हूँ। जू उसे कहता है कि मैं तुमसे 70% प्यार करता हूँ, तो मैं तुम्हें उससे ज़्यादा खुश रखूँगा, क्योंकि वो तो तुम्हारी बिल्कुल भी कदर नहीं करता। ये सुनकर यान रोने लगती है तो वो उसको कंफर्ट देता है, चुप कराता है और कहता है कि उसको नहीं पता कि वो सचमुच तुमसे प्यार करता है। और उन दोनों के साथ में फिर से कोई ना कोई फ़ोटो क्लिक कर रहा था। इधर जिकिंग लू के रूम में बैठी होती है और कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिकिंग जू को अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी। जू कहता है कि ओ तुम ही यान फैमिली की छोटी बेटी हो, क्योंकि बड़ी बेटी तो यान है ना। और वो लू से कहता है कि मेरी कंपनी में बहुत कम एम्प्लॉय है, अगर तुम प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहते हो तो इक्वल इक्वल तो करो। तुम्हारे पास जिकिंग है तो तुम मुझे यान दे दो प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए। ये सुनकर लू कहता है कि ठीक है, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें 1 महीने के लिए अपनी सेक्रेटरी उधार देता हूँ, सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए। ये सुनकर यान तो कुछ बोल ही नहीं पाती है। लू कहता है कि लेकिन इस सब से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम जीतने वाले नहीं हो। जू उसे कहता है कि अगर मैं यान की हेल्प से जीत गया तो तुम उसे डांटोगे नहीं, और अगर तुम उसे काम से निकाल दोगे तो उसे मैं अपनी कंपनी में रख लूँगा। लू यान की तरफ देखकर कहता है कि तुम इसकी प्रोजेक्ट में हेल्प करोगी 1 महीने तक, और अगर तुम जीत भी गई तो मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। और वो जिकिंग को लेकर वहाँ से चले जाता है, लेकिन जिकिंग को टेंशन हो रही थी। वो कहती है कि तुम्हें यान को जू को नहीं देना चाहिए था, अगर वो जीत गए तो लू कहता है कि वो लोग कैसे जीत जाएंगे, तुम एब्रॉड से पढ़कर आई हो ना, तो तुम्हें अपने आप पर ट्रस्ट होना चाहिए, हम लोग ज़रूर जीतेंगे। यान जू से कहती है कि अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन एक्चुअल में मैं लू की वाइफ हूँ, इसलिए तुम अच्छे से बिहेव करो। जू कहता है कि वो तो तुम्हारी बिल्कुल भी केयर नहीं करता है, लेकिन मैं तुम्हारी अच्छे से केयर करूँगा और तुम्हारा ध्यान रखूँगा। लेकिन यान उसकी बात पे कोई भी ध्यान नहीं देती है, वो चली जाती है। यान पूरी लगन के साथ जू का प्रोजेक्ट बना रही होती है और जू के साथ उसकी फ्रेंडशिप भी बढ़ रही थी। इधर उसका हस्बैंड लू भी उसे बहुत मिस कर रहा था उसकी चेयर देखकर। ये देखकर जिकिंग को भी बहुत गुस्सा आता है। वो उसके पास जाकर कहती है कि अगर तुम यान को मिस कर रहे हो तो तुम उसे बुला लो।
तो लू कहता है कि नहीं, तुम अच्छे से कर रही हो, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर जिकिंग अपनी मॉम को कॉल करती है और उन्हें कहती है कि आप यान का प्रोजेक्ट किसी तरह डिलीट करवा दें। अब कैसे भी करें मुझे नहीं पता, लेकिन वो प्रोजेक्ट में मेरे से नहीं जीतना चाहिए। इधर यान लेट नाइट तक प्रोजेक्ट बना रही होती है और जू बस फ्लर्टिंग किया जा रहा था। उन लोगों के जाने के बाद कोई आता है और उसके लैपटॉप से छेड़छाड़ करता है। देन प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन का दिन आता है जिसमें कि यान जीत जाती है। ये देखकर जिकिंग को तो बहुत गुस्सा आता है और जू भी सबके सामने यान की बहुत तारीफ करता है। जू कहता है कि लू ने अपनी सेक्रेटरी मुझे दी, जिसने दिन रात मेहनत करके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया और फाइनली हम लोग जीत गए। लू को भी जेलस फील होता है। वो सोचता है कि हाँ, मेरी ही गलती थी कि मुझे अपनी सेक्रेटरी तुम्हें नहीं देना चाहिए था। जू यान से कहता है कि अब तो हमारी कंपनी भी जीत गई है, ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को मिल गया है, क्या तुम अब उस कंपनी को छोड़कर मेरी कंपनी में नहीं आ सकती? तब तक वो वहाँ से चली जाती है। वो कहती है कि बाय बाय, हम लोगों का 1 महीना अच्छे तरीके से पूरा हो गया। इधर जिकिंग की मॉम उस बंदे को डांट रही होती है कि मैंने तुम्हें कहा था प्रोजेक्ट डिलीट करने के लिए। वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो वापस लैपटॉप के पास आएगी। देन सभी मीटिंग में होते हैं जहाँ पर जिकिंग की मॉम कहती है कि तुम्हारी वजह से ये प्रोजेक्ट हमारे बिजनेस राइवल को मिल गया। तुमने अपनी सेक्रेटरी उसे क्यों दे दी? तुम्हें सभी शेयर होल्डर्स को एक्सप्लेनेशन देना होगा। अगर तुम्हारी सेक्रेटरी किसी और कंपनी में चली गई थी तो इसका मतलब ये तो नहीं था कि उसे जिताना ही था। तुम्हारी सेक्रेटरी तो बहुत ही बेकार है। सभी शेयर होल्डर लू से जवाब मांगने लगते हैं कि उसने अपने सेक्रेटरी को अपने राइवल को क्यों दे दिया। तभी यान कहती है कि इस सब में मेरी गलती है, इसलिए मैं रिज़ाइन दे रही हूँ। लू कहता है कि तुम रिज़ाइन दोगी या नहीं ये मैं डिसाइड करूँगा। लू सभी से कहता है कि जो कंपनी का कंपोनेंट है वो उसके साथ प्रोजेक्ट करने के लिए रेडी हो गया है। लू की इस बात पर सभी शेयर होल्डर मान जाते हैं और खुश भी होते हैं। जिकिंग की मॉम गुस्से से खड़ी होती है और कहती है कि देखते हैं ये बॉस तुमको कब तक बचाएगा। तुम्हारी वजह से इसको कितना लॉस सहना पड़ रहा है। तुम कितनी बेकार सेक्रेटरी हो, मैं रहती तो पक्का छोड़कर चली जाती। ये सब सुनने के बाद यान उसे अपना रेजिग्नेशन लेटर देने के लिए जाती है। लू गुस्सा होकर कहता है कि अब तक तो तुम कहती थी कि जब तक मैं ना कहूँ तुम काम छोड़कर नहीं जाओगी। क्योंकि जू ने अच्छी सैलरी ऑफर कर दी है इसलिए तुम काम छोड़कर जाना चाहती हो, तो चली जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब वो चली जाती है तो लू को वो बात याद आती है जब उसने कहा था कि जब तक वो उसे काम से नहीं निकालेगा वो काम छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन अब उसको क्या हो गया? जब जिकिंग और लू डिनर पर जाते हैं तो जिकिंग कहती है कि मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ, तुम कब मेरी सिस्टर को डिवोर्स दोगे? जिस पर लू कुछ नहीं बोल पाता है क्योंकि वो यान को डिवोर्स नहीं देना चाहता था। कहीं ना कहीं उसके अंदर फीलिंग डेवलप होने लगी थी। जिकिंग भी समझ जाती है और वो यान के पास पहुंच जाती है और उससे कहती है कि वो लू के बच्चे की माँ बनने वाली है। लू तुमसे डिवोर्स नहीं लेना चाहता क्योंकि तुमने उससे शादी की है, लेकिन अगर तुम उसे डिवोर्स नहीं दोगी तो मुझे अपना बच्चा अबॉर्ट कराना पड़ेगा या फिर सबको पता चल जाएगा। ये सुनकर यान भी डिवोर्स देने के लिए मान जाती है। यान लू के पास जाती है और उसे थैंक यू कहती है 1 साल उसके साथ रहने के लिए और उसे इतना परेशान करने के लिए। वो कहती है कि अगर मुझे ज़िंदगी भर भी बुली सहना पड़ता तो मैं रह लेती। ये सुनकर लू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो चाहोगे वही होगा, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा? तो यान कहती कि नहीं, अब बहुत हो गया, तुम हमेशा चाहते थे ना मुझसे डिवोर्स लेना, तो अब मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। जिस पर लू कहता है कि अच्छा, अब कहाँ गया तुम्हारा प्यार, तुम्हारा कॉन्फिडेंस? मुझे लगता है कि तुम सिर्फ पैसे के लिए ही मुझे प्यार करती थी, मेरे लिए तो तुम्हारे दिल में कुछ था ही नहीं। तो यान कहती है कि मुझे अच्छा लगता था, तुम मुझे परेशान करते थे, मुझे बुली करते थे। मुझे ये भी अच्छा लगता था कि तुम कहते थे कि तुम्हें आज ये पहनना है, कल वो पहनना है, और जब तुम मुझे इग्नोर करते थे तो मैं तुम्हारा वेट करती थी। लू कहता है ठीक है, मैं भी तुम्हें डिवोर्स देता हूँ और मैं कल ही जिकिंग से शादी करने वाला हूँ। जिस पर यान कहती है कि क्या मैं तुम्हारी शादी में आ सकती हूँ? तो लू कहता है कि तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर हमें वेडिंग डे दिखाया जाता है जहाँ पर जू लू से कहता है कि अच्छा हो तुमने यान को छोड़ दिया, अगर वो यहाँ पर होती तो मैं उससे ज़रूर शादी कर लेता। तभी वहाँ पर अच्छे से रेडी होकर यान आ जाती है। लू कहता है कि मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगी। तो यान कहती है कि क्यों नहीं आती, मेरी सिस्टर की शादी है और तुम भी मेरे एक्स हो। तो वो कहता है कि तुम्हें डिवोर्स देने के बाद मुझे पता चला कि तुम कैसी हो, मुझे रिग्रेट भी फील हो रहा है, तो क्या हम लोग दोस्त बन सकते हैं? तो यान कहती है कि हाँ, क्यों नहीं, हम लोग दोस्त ज़रूर बन सकते हैं। और इन दोनों को बात करते हुए जिकिंग देख लेती है और बहुत ज़्यादा जेलस होती है और वो यान से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, मेरी शादी है, तुम्हारी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। यान कहती है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड पर डोरे नहीं डाल रही और मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा कि तुम प्रेग्नेंट हो। जिकिंग कहती है कि हाँ, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैंने तुमसे झूठ कहा था क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तब से जब मेरे डैड तुम्हें घर लेकर आए थे, तुम वैसे भी नाजायज़ हो ना, तो तुम्हारे साथ हर चीज़ बुरी ही होना चाहिए। और कहती है कि तुम्हारी डायरी मैंने जानबूझकर लू को दी थी और मैंने ऐसे एक्टिंग की थी कि मुझे उस टाइम पता चला, जबकि मुझे पहले से ही पता था कि तुम उससे प्यार करती हो और मुझे लू से प्यार नहीं है, मुझे लू के पैसे से प्यार है। तभी उसकी मॉम आती है और कहती है कि चले जाओ यहाँ से, वरना मैं सबको बता दूंगी तुम लू की वाइफ रह चुकी हो और जू के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है। और इन लोगों का कोई ना कोई वीडियो बना रहा था
तभी ऐना यान के पास आती है और कहती है कि तुम इतनी जल्दी हार मान गई, तुम तो उससे बहुत प्यार करती थी ना। और इधर वेडिंग में वही वीडियो चल रहा था जिसमें जिकिंग कहती है कि मैं लू से नहीं उसके पैसे से प्यार करती हूँ। उस वीडियो को सभी लोग देख लेते हैं और लू भी देख लेता है। वो सारा वीडियो ऐना ने बनाया था और इधर यान भी ड्रेस चेंज करके आ जाती है, जिस पर चिकिंग उसको बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है और उसके पास जाती रहती है। तभी ऐना आती है और उसको धक्का दे देती है और गिरा देती है। जो उसको उठाने के बहाने जाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी डिटेल निकाली है, तुम जो डिज़ाइंस लेकर अब्रॉड गई थी वो भी तुमने यान के ही चुराए थे और किसी कंपनी ने भी तुम्हारे डिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं किए, इसलिए तुम 1 साल के बाद वापस आ गई। जिकिंग को भी समझ में आ जाता है कि उसके सारे कांड सबको पता चल गए हैं, तो वो बेहोश होने की एक्टिंग करने लगती है। तभी जिकिंग की मॉम आती है और यान से कहती है कि चुप रहो वरना तुम्हारे ये फोटोग्राफ सबको दिखा दूंगी। यान वो फोटोज़ लेती है और फेंक देती है और सबके सामने कहती है कि मैं लू की सेक्रेटरी भी हूँ और उसकी सीक्रेट वाइफ भी, और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और टर्न होकर वो लू से पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। लू कहता है कि हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं कुछ टाइम से तुमसे सीक्रेटली प्यार करने लगा हूँ, लेकिन मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है। फिर उसको किस करने लगता है। ऐना कहती है कि मुझे पहले ही पता था कि उसको प्यार करता है। और जू को भी बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसका दिल जो टूट गया था। इतना बेयर करने के बाद फाइनली उसे अपना प्यार मिल जाता है। फिर हमें एंड में दिखाया जाता है यान अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी लू उसके लिए कॉफ़ी बना कर लाता है और उससे पूछता है कि मैं डिनर में आज क्या बनाऊँ। यान उसे फ़ोटो दिखाती है और कहती है कि शादी के दूसरे दिन मैंने ये खाना बनाया था, इसलिए तुम ये बनाओ, मैं ये खाना चाहती हूँ। फिर उसको किस करने लगती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।